बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd edition book 1 based on single national curriculum 2020 Oxford. Today we discuss unit number 10 part 2 to bed बिस्तर की तरफ। प्री रीडिंग हमने क्या करना है? What with a friend discuss what you do before going to bed at night. आपने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करनी है कि आप बेड पे जाने से पहले या सोने से पहले क्या करते हैं। जैसे हम इसमें ये बता सकते हैं जो भी हम करते हैं कि वी ड्रिंक 1 glass of milk बिफोर गोइंग टू बेड, या वी लिसन अ स्टोरी बिफोर गोइंग टू बेड। हम स्टोरी सुनते हैं, हम मिल्क लेते हैं। जो भी आप करते हैं आपने अपनी रूटीन डिस्कस करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। क्लोज ऑफ द डे यानी कि क्लोज बंद होना या इख्तिताम होना ऑफ द डे दिन का इख्तिताम। एंड ऑफ द डे दिन का इख्तिताम, जैसे जब सूरज ग़रूब हो रहा होता है, और एंड होता है शाम के बाद, शाम हो जाती है, रात और शाम के दरमियान का जो वक्त होता है उसको कहते हैं क्लोज ऑफ द डे। मैग्निफिसेंटली, मैग्निफिकेंटली भी इसको लोग पढ़ते हैं और मैग्निफिसेंटली भी इसको लोग पढ़ते हैं। लेकिन आपको कोई भी वर्ड अगर मुश्किल लगता है तो गूगल से उसकी प्रोनाउंसिएशन देखा करें, या यूट्यूब की हेल्प से आप उसको सुन लिया करें। इसकी आप गूगल प्रोनाउंसिएशन देखें तो मैग्निफिसेंटली, मैग्निफिसेंटली, टी इसका साइलेंट है। मैग्निफिसेंटली इसको पढ़ेंगे, बहुत पोलाइट से पढ़ होता है, शानदार तरीके से, वेरी ब्यूटीफुली, बहुत खूबसूरती से। स्टारलाइट यानी कि रात को जो सितारे नज़र आते हैं, रात की जो लाइट्स हैं, स्टार हैं। लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार, वो लाइट जो हमें सितारों से हासिल होती है जब रात का हम सीन देखते हैं। जैसे ये विंडो में से ये पोइट है, ये अपने बेड पे बैठा है, ये इसका लैंप है, ये रूम है, ये बेड है, ये बेड के ऊपर बैठा है और विंडो से ये बाहर देख रहा है। ये इसकी विंडो है, ये रात का मंजर नज़र आ रहा है कि एक चांद है, ये सितारे हैं, रात का टाइम है। तो ये आप देखें ये कितना खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। यानी कि सनलाइट, स्टारलाइट, वो रोशनी जो हमें सितारों की तरफ से आती है, सनलाइट वो रोशनी जो सूरज की तरफ से आती है। ट्रीट होता है कदम रखना, चलना। टू पुट योर फुट डाउन वाइल यू आर वॉकिंग, यानी कि जब आप अपना कदम नीचे रखते हैं, चलने लगते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रीट, कदम रखना, चलना। द लीव्स एंड द ग्रास, लीव्स पत्ते, एंड द ग्रास और घास जो है, पत्ते और घास, आर ग्रीन, दोनों क्या हैं? सब्ज़ रंग के हैं, ग्रीन हैं। एज कैन बी, कितने ग्रीन है? जितने ग्रीन वो हो सकते हैं, जितने सब्ज़ वो हो सकते हैं उस हद तक सब्ज़ हैं। व्हेन, जब, द सनलाइट, सूरज की रोशनी, शाइन, चमकती है, मैग्निफिसेंटली, जब सूरज की रोशनी बहुत शानदार तरीके से चमकती है पत्तों और घास के ऊपर जो कि सब्ज़ रंग के होते हैं। द सन इज़ लाइक गोल्ड, सूरज जो है वो सोने की तरह नज़र आता है, गोल्ड सुनहरी रंग का। एट द क्लोज ऑफ द डे, जब आप देखें शाम को छत पे जाकर या किसी पार्क वगैरह में, तो सूरज का जो मंजर है वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा होता है। सूरज ग़रूब हो रहा है और वो एक सोने की तरह चमकदार रेड सुनहरी सा ग़रूब होता जा रहा है। एंड द नाइट सो ब्लैक, और अब रात आई है काली। आई कांट भी पढ़ते हैं इसको, कैन नॉट सी माई वे, यानी कि रात इतनी काली है कि शायर अपना रास्ता नहीं देख सकता, कि इतनी काली रात हो गई है कि मैं अपना रास्ता तलाश नहीं कर सकता या मुझे अपना रास्ता नहीं नज़र आता।
द अर्थ ज़मीन को कहते हैं, इज़ डार्क गहरी, ब्राउन भूरी। ज़मीन जो है वो गहरी भूरी है। बट ऑन इट आई ट्रेड, बट मैं इस पर चलता हूँ। इन सिल्वर स्टार लाइट, तारों की जो रोशनी है वो सिल्वर चांदी जैसी है। ऑन माई वे टू बेड, मेरे सोने के रास्ते में, यानी कि बेड तक जाने के लिए या मेरे जो बेड का रास्ता है उसके साथ वो देख रहा है कि ये बैठा हुआ है, देख रहा है और सोच रहा है कि सूरज की जो रोशनी है वो तारों की रोशनी जो सिल्वर की तरह की है। ऑन माई वे टू बेड, मेरे सोने के रास्ते में। ये निकोलस हॉसबर्ग ने ये पोएम लिखी है। आई थिंक आपको इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन की समझ आ गई होगी। थैंक्स।